नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है यूपी के प्रतापगढ़ जिले की है, जहां पर बेखौफ दबंगों ने ऐसा खूनी खेल खेला जिसने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। एक व्यक्ति जिसकी करीब 1.5 साल पहले शादी हुई हो, जिसकी 4 महीने की बिटिया हो, दबंगों ने महज मामूली बात के लिए उस शख्स को इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा कि आखिरकार उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। यूपी के प्रतापगढ़ में एक संविदा कर्मी थे, कंप्यूटर ऑपरेटर थे, जो ये पूर्ति कार्यालय होता है जहां से राशन का जो काम होता है वहां पर वो संविदा कर्मी तैनात थे। और जब गुरुवार को बताते हैं वो अपने घर वापस लौट रहे थे तो मामूली बात पर कुछ दिनों पहले हुई एक बहसा बहसी के चलते गांव के ही इलाके के ही कुछ दबंगों ने 10-12 साथियों के साथ मिलकर उस सौरभ विश्वकर्मा पर एक साथ हमला बोल दिया। उसे बुरी तरह से लाठी डंडों सरियों से मारा पीटा और उसे इतना मारा कि आखिरकार उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। लेकिन इस दौरान जो है मरते मरते सौरभ ने उन सभी हमलावरों के नाम एक वीडियो बनाया जिसमें उसने उन सभी हमलावरों के नाम लिए, जिसकी तलाश में अब पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। यूपी में दबंगों का खौफ कितना गहरा है इसका अंदाजा आप इस वारदात से लगाइए। एक मामूली बात और एक छोटा मोटा झगड़ा और फिर रास्ते में घेर कर एक हंसते खेलते परिवार के चिराग को बेरहमी से पीट पीट कर बुझा दिया गया। सौरभ विश्वकर्मा कोई अपराधी नहीं था, वो लालगंज आपूर्ति कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर था। रोज की तरह बाइक से अपने घर लौट रहा था, लेकिन डाडी गांव के पास करीब 12 लोगों ने उसे घेर लिया। लाठी चले, डंडे चले, सरिया चले और सौरभ को जमीन पर गिराकर तब तक मारा गया जब तक कि उसके सांसों की डोर टूटना शुरू नहीं हो गई। हमलावर उसे मरा समझकर वहां से छोड़कर भाग गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सौरभ की आखिरी सांसें उनके लिए सबसे बड़ा सबूत छोड़ जाएंगी। अस्पताल के बेड पर लहूलुहान सौरभ ने कैमरे के सामने उन सभी लोगों के नाम बताए जिन्होंने उस पर जानलेवा हमला किया। जानलेवा हमला क्या किया, इस वीडियो के बाद जो कहते हैं सौरभ ने आखिरकार अपनी दम तोड़ भी दिया। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया, इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है और परिवार जो पीड़ित परिवार है अब वो जो आरोपी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो अपने बच्चे की बेटे की लाश का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है, वहीं जो नेता लोग हैं वो भी इस मामले में अब दखल अंदाजी करते जा रहे हैं, जिससे मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं एक ही क्षेत्र का मामला होने के चलते गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। सौरभ विश्वकर्मा ने आखिरी वीडियो में किस तरह से बताया, सबसे पहले हम आपको उस वीडियो को दिखाते हैं कि किस तरह से उसने बताया। जो आरोपी सबसे पहले ये आपको पकड़ा हुआ दिख रहा है, दरोगा उर्फ विपिन तिवारी, ये मुख्य आरोपियों में शामिल था जिसने ही इस पूरे हत्याकांड की कहते हैं साजिश रची है। इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन इसके चेहरे से, इसके चाल ढाल से आपको दिख रहा होगा कि इसको इस बात का कतई भी अफसोस नहीं है कि उसने एक जवान युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। इसको तनिक भी अफसोस नहीं है कि इसने एक परिवार की खुशियों को उजाड़ दिया, एक परिवार के चिराग को बुझा दिया। चेहरे से देखिए, उसका हाव भाव बता रहा है कि वो इसे गर्व की बात जैसे समझ रहा है कि हाँ कोई बड़ी बात नहीं, हमने पहले भी इस तरह के कई काम किए। 3-4 मुकदमे उसके ऊपर सच में पहले से चल रहे हैं, उसको क्या डर है। एक परिवार जो उसका एक कमाऊ लड़का चला जाए उससे पूछो क्या उनके ऊपर बीत रही हो। एक परिवार जो शराफत से अपनी जिंदगी जीता हो उससे पूछिए उनके ऊपर क्या बीत रही हो। जिनके घर में नेता नगरी वाले मामला हो तो जानते हैं आप, नेता नगरी मतलब कानून को तोड़ना उनके लिए बच्चों वाला खेल है। पहले हम वीडियो दिखाते हैं, फिर हम आपको पूरी घटना भी बताते हैं। सबसे पहले वो वीडियो हम आपको दिखा देते हैं जो सौरभ का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये थोड़ा सा ही उस वीडियो का अंश लिया क्योंकि उस वीडियो में खून वगैरह बहुत है, इसको पूरा हम दिखा नहीं सकते। जो थोड़ा सा वीडियो जो ठीक ठाक दिखाने लायक था उसे हम दिखा रहे हैं, देखिए। 8 बजे ना दरोगा आ रहे हैं। हाँ सजे में क्या डंडा बत्ती भी मारे हैं। बड़े बेटा ने गटाई मारे हैं तो पूरा पैर टूट गया, काम नहीं करता तो नहीं। इसमें वीडियो में, पूरे वीडियो में जो सौरभ विश्वकर्मा है वो बता रहा है कि दरोगा
उर्फ विपिन तिवारी जो है, उसके भाइयों ने मिलकर हमें लाठी डंडे से बहुत मारा, मेरा पैर तोड़ दिया, मेरे हर जगह पे बहुत तेज तेज मारा है और खून बह रहा है, बचा लो भैया, ये लास्ट में बोलता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद ही सौरभ ने अपना दम तोड़ दिया। अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। ये घटना जो है प्रतापगढ़ जिले के लीलापुर थाना क्षेत्र की है। लीलापुर थाना क्षेत्र के अंदर मानापुर सिधौर के रहने वाले मोतीलाल विश्वकर्मा का बेटा है सौरभ विश्वकर्मा, जिसकी उम्र करीब 32 साल थी, जिसकी मृत्यु हुई है। ठीक है, सौरभ विश्वकर्मा जो है लालगंज में आपूर्ति कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात था। पिछले 5 साल से ये यहीं पर काम कर रहा था। आपूर्ति कार्यालय, जहां से राशन, जो सरकारी राशन की दुकान होती है, जहां से राशन जाता है, कितने कार्ड हैं कितने नहीं है, इन सब का जो हिसाब किताब होता है उसे आपूर्ति कार्यालय कहते हैं। तो इसी आपूर्ति कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर जो है संविदा के तहत पिछले 5 साल से सौरभ विश्वकर्मा काम कर रहा था। सौरभ 3 भाई हैं, 3 भाइयों में सौरभ सबसे छोटा था। सौरभ की शादी करीब 1.5 साल पहले मानधाता की रहने वाली आंचल के साथ हुई थी। अभी उसके 4 माह की एक प्यारी दुलारी बेटी थी। अपनी बिटिया को दोनों ही माँ बाप बहुत प्यार करते थे। सौरभ भी एक अच्छा बेटा था, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा था, माँ बाप का ख्याल रखता था, अपने परिवार का ख्याल रखता था। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा वाला काम नहीं, अपना ड्यूटी करना, ड्यूटी से घर आना। कहते हैं कि 4 महीने पहले जब इसकी बिटिया होती, सौरभ की कृधा उसका नाम रखा गया है, तब इन्होंने बड़ा, बिटिया होने के बाद भी बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम अपने घर परिवार में रखा था। आसपास के क्षेत्रों को कई लोगों को बुलाया था, तब ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम भी हुआ था। और ये ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम ही इस हत्याकांड की वजह है। वो कैसे है वो हम आगे बताते हैं। अब आते हैं घटना पर। गुरुवार 13 अगस्त लालगंज आपूर्ति कार्यालय से काम निपटाने के बाद शाम 7 बजे जो है अपने साथियों के साथ जो सौरभ है वो शाम 7 बजे ऑफिस से घर निकलता है। जब ये अपने अपने गांव की तरफ रास्ता मुड़ने लगती है, वहां से इसके साथी अलग और ये अलग हो जाता है। और जब ये डाडी गांव के पास पहुंचते हैं, वहां पर गजाधर इंटर कॉलेज, इस इंटर कॉलेज के पास पहुंचते हैं, तो वहां पर पहले से ही 10-12 लोग घात लगाए हुए बैठे थे। वो जानते थे कि रोजाना ही सौरभ इसी रास्ते से अपने घर जाता है, शाम के समय जाता है, और शाम के समय गांव के रास्ते जानते हैं अब ज्यादातर सुनसान हो जाते। 10 से 12 लोग लाठी डंडों के साथ तैयार होकर जो है सौरभ का इंतजार करते। जैसे ही सौरभ गजाधर इंटर कॉलेज के पास पहुंचा, इन लोगों ने सौरभ के ऊपर एकदम से हमला बोल दिया। एक साथ 10-12 लोगों का सामना कर पाना सौरभ की बस की बात नहीं थी। फिर भी सौरभ ने किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन लाठी डंडे सरिया, यहां तक कहते हैं रिवॉल्वर की बट के आगे सौरभ कहां तक टिक पाता। इन लोगों ने सौरभ को बुरी तरीके से मारा, इतना बुरी तरीके से मारा कि सौरभ बेदम सा हो गया। वहां पर ही सौरभ का शरीर में हरकत सी होनी बंद हो गई। इन्हें लगा कि ये मर गया है, तो उसे मरा हुआ समझकर वो फरार हो जाते। इस दौरान दूर से ही कुछ लोगों ने इस पूरी घटना को देखा। उन्होंने तुरंत ही सौरभ के जो करीबी मित्र वगैरह थे, उनको इस बात की, करीबी मित्र थे, चचेरे भाई वगैरह थे, उनको इस बात की सूचना दी कि भैया आपके घर का एक बेटवा है, उसको बुरी तरह से मारा फिरेगा और यहाँ पड़ा हुआ है। जैसे इस बात की सूचना घर वालों को मिलती है, परिवार के लोगों को मिलती है, तब आपन धापन में सब लोग यहाँ पहुंचते हैं। तो देखते हैं सौरभ की हालत बड़ी नाजुक थी। तुरंत ही उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल, मरहम पट्टी शुरू करते। तो उन परिजनों का आरोप है कि शुरुआत में तो डॉक्टर ही नहीं थे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए तो वहां डॉक्टर ही नहीं थे, कंपाउंडर थे। जब तक डॉक्टर आते तब तक जो है, इस दौरान जो है सौरभ ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। जो उनके मित्र थे, उनके जो परिजन थे, उन्होंने वीडियो, सौरभ से पूछा किसने मारा, तो अपने मरने से पहले सौरभ ने वीडियो में 6 लोगों का नाम बताया जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। सौरभ ने संजय तिवारी, जो बताते हैं बीजेपी से शायद जुड़े हुए नेता हैं और पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं शायद, ठीक है, कंफर्म नहीं हमें। संजय तिवारी, उसके भाई कोटेदार सोनू उर्फ सोनू, कोटेदार सोनू दूसरा भाई था। तीसरा भाई दरोगा उर्फ विपिन तिवारी, चौथा भाई अशोक तिवारी और 5वां जो था संजय का बेटा सौरभ तिवारी। इन लोगों के नामजद, इसके अलावा कई अज्ञात लोग, टोटल 10 से 12 लोगों के खिलाफ जो है उसने वीडियो में नाम बताया। इसी वीडियो के आधार पर परिजनों ने पुलिस को संपर्क किया, वो वीडियो दिखाया और वीडियो के आधार पर इन सभी के खिलाफ 302 का अब
मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना के बाद जो सौरभ के साथ जो सबसे पहले परिजन या रिश्तेदार कहें या भाई पहुंचे थे, उन्होंने इस घटना के बारे में क्या कहा, पहले हम आपको वो सुनाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सौरभ सप्लाई ऑफिस में तैनात थे, आज इनके साथ वारदात हुई, क्या मामला था और किनके ऊपर आरोप? मामला साहब कुछ नहीं था, हम लोग बैठ के समोसा खाए हैं, उसके बाद सब लोग घर निकल रहे थे। जैसे एक दूसरे के रोड से अलग हुए हैं, मैं 1 किलोमीटर मेरा घर था, मैं घर पहुंचा हूं। उसके बाद मेरे परिचित वाले थे, वो मुझको फ़ोन करके बताया कि भैया दौड़ के आइए, जो आपके साथ मोनू भैया हैं उनको पता नहीं 8-10 लोग मार के लाटा कर दिए हैं। मैं पहुंचा तो वो बताया कि दरोगा तिवारी, सौरभ तिवारी और उनके साथ लगभग 7-8 लोग, सोनू तिवारी जो भी थे उनके साथ 7-8 लोग मार के एकदम लाटा कर दिए थे। अपने मुंह से बयान दिए हैं, स्वयं बताएंगे हमसे, कहन भाई हमको बहुत मारे हैं, ले चलो अस्पताल। मैं अस्पताल लाद के लाया, मेरा भाई जिंदा था, बोल रहा था, बयान दिया, पूरा वीडियो बनाया हूँ। सोनू तिवारी कौन है? सोनू तिवारी डाणी के कोटेदार हैं, लक्ष्मणपुर ब्लॉक के बड़े तिवारी पूर्व प्रमुख थे, उनके भाई ये लोग सब, और सब लोग मारे हैं। और उसके बाद वो पूरा बयान दिया। यहाँ आने के बाद एक भी डॉक्टर नहीं मिला, 2 कंपाउंडर मिले हैं। क्या इसके पहले भी इस तरह से कोई विवाद नहीं था। एक दिन उनके घर पे 4 महीना पहले उनके घर पे प्रोग्राम था, वो बुलाए थे सबको, वहाँ दारू पी के नाटक किए, तब भी गलती मान के भगाया गया। उसी का बदला आज लिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू उपाध्याय है, मेरे बचपन के मित्र हैं, मेरे हर सुख दुख में खड़ा होता है। मेरा भाई था वो, मेरे लिए आधी रात को खड़ा रहता था। अब हम आपको बताते हैं वो वजह जिसकी वजह से जो ये दरोगा तिवारी है, संजय तिवारी हैं, जो अच्छा खासा राजनीतिक रसूख रखने वाले लोग हैं, जो अच्छे खासे दबंग कहे जाते हैं, आखिरकार उनकी सौरभ विश्वकर्मा से दुश्मनी क्या थी। एक तो जो आपने नाम सुना होगा सोनू तिवारी, जो कोटेदार है। अब सौरभ जो विश्वकर्मा था वो आपूर्ति कार्यालय में था और सोनू तिवारी जो है कोटेदार था। हाल फिलहाल अभी जो है यूपी में जहां भी आपूर्ति कार्यालय है, वहां पर आप जाओगे, अगर किसी अपने परिवार के सदस्य का नाम बढ़ाना चाहते हो या हटाना चाहते हो, अभी ये कार्य वहां पर होल्ड पर है, नहीं हो रहा है। अच्छा, जो सोनू तिवारी है, जिसे जो कोटेदार है, वो अपने कुछ नामों को, चूंकि उनका है जितना यूनिट बढ़ेगा उतना ही यूनिट उनके यहाँ राशन आएगा। अब कोटेदार ज्यादातर क्या करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, तो उसको ये था कि भाई हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, उनका नाम तुम राशन कार्ड में बढ़ा दो। ये जो है सौरभ इस चीज के लिए मना कर देता, भाई कह देता था कि भैया इसमें मना है, हम नहीं हो रहा है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो इनको क्या लगता था कि ये जानबूझकर जो है ये हमारा काम नहीं कर रहा, और इस बात के लिए जो है जो कोटेदार था, जिसके ऊपर नाम दर्ज है सोनू जो कोटेदार थे, उसको वो इससे चिढ़ता था। उसको लगता था कि जानबूझ के हमारा काम नहीं कर रहा, जबकि एक क्षेत्र का होने के नाते, एक ही गांव के होने के नाते इसको करना चाहिए, लेकिन उनको लगता था कि टाल मटोली कर रहा। इस बात की चिढ़ इसके ऊपर थी। वहीं दूसरी घटना जो सबसे अहम मानी जा रही है वो वजह थी। अब वो वजह बताई सौरभ के पिता मोतीलाल जी ने। सौरभ के पिता मोतीलाल ने बताया कि मेरे 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा सुशील मुंबई में टैक्सी चलाता है, दूसरा बेटा शिशिर अहमदाबाद में ट्रक चलाता है, और सौरभ जो है वो सबसे छोटा बेटा था। सौरभ पिछले 5 साल से सविदा पर सप्लाई ऑफिस में नौकरी कर रहा था। सौरभ की शादी 7 मई 2025 को आंचल के साथ हुई थी। 4 महीने पहले सौरभ आंचल की एक बच्ची हुई। बच्ची के जन्म में 7 दिन बाद हमने गांव में, जब बच्ची होता नहीं अपने घर आ जाती है, तब बरहों किसी के यहाँ होता है, किसी के यहाँ छठी का कार्यक्रम होता है, तो इनके यहाँ बच्ची हुई थी। सौरभ ठीक ठाक कमाता ही था, तो इन्होंने बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया, जो लोगों के लिए कहे हाँ बहुत बढ़िया था। इन्होंने कहा कि हमने करीब आसपास के 2-3 गांव से लोगों को बुलाया था, मतलब इतना भव्य कार्यक्रम किया था। अच्छा, प्रतापगढ़ है, आप रायबरेली है, उन्नाव, इन सब जगहों में चले जाइए जहां पर भी कुछ परिवार जो थोड़ा बहुत सक्षम हैं, वो जब भी उनका कुछ अच्छा कार्यक्रम होता है तो गाने बजाने वाला कार्यक्रम भी होता है, यानी ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम। क्या, तो इन्होंने भी ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम कर रखा था। अच्छा, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख है संजय तिवारी, इससे पहले इनके रिश्ते खराब नहीं थे। उस कार्यक्रम से पहले उनको भी कार्यक्रम में न्योता भेजा गया था, उन कार्यक्रम में आए भी थे, अच्छे रिश्ते थे तभी तो आए थे। वो नेता नगरी भाई उनको करनी थी, अब आने वाला चुनाव भी है, तो वो आए हुए थे। कहते हैं कि इसी दौरान जब वो ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम चल रहा था, जो जानते हैं कि लड़कियां भी नाचने आती हैं, तो रात में
ऑर्केस्ट्रा के कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर चढ़ने को लेकर जो है इनके कुछ समर्थक होंगे, वो स्टेज पर चढ़ जा रहे होंगे। अब वो जो लड़कियां उनके नाच रही होंगी, जो गाना बजाना हो रहा होगा, उनको दिक्कत हो रही होगी। इस बात को लेकर जो है भाई, चूंकि जिम्मेदारी इनके परिवार की थी, सौरभ का परिवार, तो शायद सौरभ ने उन लोगों को जो है मना किया होगा। अब इस बात को लेकर संजय तिवारी को ये होगा कि हमारा अपमान किया गया है और उस बात को लेकर वो चिढ़ी चिढ़ाव कर लिया गया, जबकि घर वालों के साथ ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी कि इतना बड़ा उसको रंजिश मान लिया। लेकिन कहते नहीं कि जो छोटे छोटे शहर होते हैं या छोटे एरिया, जैसे अभी भी प्रतापगढ़ है, रायबरेली हैं, अमेठी, इन सब जगहों पर जो लोग जो दबंग टाइप के हैं, जो नेता नगरी में हैं, उनको अपना मान सम्मान कुछ ज़्यादा ही अहम प्यारा होता है। उनको है कि हम गए हैं तो फिर हमारा पूरा ख्याल होना चाहिए और उस तरह से वो अपना दमखम दिखाने में पीछे नहीं रहते। अब सबके सामने, इतने गांव के लोगों के सामने जो है उनको लगा कि ये हमारा रुतबा कम करने वाला चीज़ है कि ऐसे हमारे साथ, हमारे साथियों के साथ हो जाए और सबके सामने हो जाए तो फिर तो कोई हमसे डरेगा ही नहीं, कोई दबेगा नहीं। तो फिर उस बात की, कहते हैं परिवार वालों के मुताबिक, उस बात की रंजिश के चलते जो है ये लोग चिड़े हुए थे। कहते हैं कि कुछ दिन बाद जो है सौरभ के पिता मोतीलाल जी ने बताया कि कुछ दिन पहले इस बात को मामला निपट गया। कुछ दिन बाद हमारे घर पर 6 से 7 राउंड फायरिंग भी की गई और जान से मारने की धमकी भी देकर ये लोग गए थे, लेकिन हमें नहीं लगा था कि हाँ ये लोग इस हद तक भी जा सकते हैं। जो सौरभ है, उसकी पत्नी ने इस पूरे मामले में क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। ये बहुत अच्छे थे, कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ नहीं था, कुछ नहीं, किसी से कोई बात नहीं, बहुत अच्छे आदमी थे। कभी बताया हो सौरभ ने कि मेरा किसी से कोई विवाद हो या फिर कुछ हो? नहीं, विवाद कुछ नहीं था, केवल पूजा हुआ था, बिट्टी हुई थी, उसके बराए में भाई ऑर्केस्ट्रा में हुआ था जो विवाद हुआ था। इनसे नहीं हुआ था, दूसरे से हुआ था, लेकिन उन लोगों ने मिलकर इनको मारा। अब मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, खून के बदला खून चाहिए और कुछ नहीं। जैसे ये है ऐसे उन लोग को भी लटाओ लाके, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पत्नी बेचारी का रो कर बुरा हाल है। तो एक दुश्मनी ऑर्केस्ट्रा वाली हुई, दूसरी दुश्मनी के बारे में भी सौरभ के पिता मोतीलाल ने बताया कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय तिवारी का भाई सोनू तिवारी के नाम पर गांव का राशन कोटा है। राशन कार्ड में नाम बढ़वाने और कटवाने के लिए उसका सप्लाई ऑफिस में आना जाना था। पिछले कुछ समय से नाम बढ़ाने और काटने का काम बंद चल रहा है। सोनू तिवारी को लग रहा था कि मेरा बेटा सौरभ जानबूझकर उनका काम टाल रहा है। इसको लेकर भी ये लोग रंजिश मान रहे थे। हत्या की साजिश संजय और उसके भाई अशोक ने पहले ही कर ली थी। गुरुवार सुबह शाम जब सौरभ सप्लाई ऑफिस से लौट रहा था तो इन लोगों ने उसे रोककर पीटा। इन्हें जब लगा कि बेटा मर गया तो इसे छोड़कर फरार हो गए। और इनका परिवार, पिता का कहना है कि इनका परिवार दबंग किसका है और हम लोगों को अब अपनी सुरक्षा की चिंता जता रही है। इन लोगों का इनकाउंटर नहीं होगा तो ये हम लोगों को रहने नहीं देंगे, पिता का ये कहना है। वही सौरभ की मौत के बाद पत्नी आंचल और मां हीरावती का रो कर बुरा हाल है। मां बाप हाथ जोड़कर लोगों से बेटे को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। पत्नी आंचल अपनी 4 महीने की मासूम बेटी को गोद में लेकर 100 से लिपट कर रोती दिखी। शादी के महज 1.5 साल में ही आंचल के साथ सौरभ से छूट गया और बेटी कृधा के सिर से जो है पिता का साया भी छिन गया। इस मामले में जो है अब जैसे ये मामला तूल पकड़ा, आने वाला चुनाव है, लिहाजा सपा विधायक आर.के. वर्मा ने सौरभ की मां को संभाला। इस दौरान वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आरोपियों को 3 पीढ़ियां सजा भुगतेंगी। आंचल के पिता सज्जन विश्वकर्मा ने कहा कि घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, सौरभ की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि वो अपनी बिटिया का सही से पालन पोषण कर पाए और तभी वो समझेंगे कि हाँ इंसाफ हुआ। सबसे पहले बात है कि एनकाउंटर की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि जो आरोपी हैं संजय तिवारी साल 2013 में लक्ष्मणपुर ब्लॉक से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उससे उनकी जीत हुई थी। संजय तिवारी 4 भाई हैं। एक भाई सोनू के नाम पर सिधोरा का गांव का कोटा है, जिस गांव के ये रहने वाले थे। दूसरा भाई दरोगा उर्फ विपिन तिवारी, जिसको गिरफ्तार किया हुआ फुटेज दिख रहा है,
वो है इसके वो जेसीबी चलवाता है। तीसरा भाई अशोक तिवारी जो है गांव में खेती करवाता है। वहीं संजय का बेटा सौरभ तिवारी ईंट भट्टा चलवाता है। इन सभी के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है। दरोगा और विपिन तिवारी का पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। विपिन ने अपने कबूलनामे में बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडे और सरिया से सौरभ को पीटा था। उसके बेहोश होकर गिरने के बाद हम लोग वहां से फरार हो गए। आपको बता दें कि दरोगा तिवारी पर पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। उसके ऊपर गंभीर धाराओं में 3 केस पहले से दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं दिखी। हंसते हुए वह पुलिस की गाड़ी में बैठकर चला जाता है। आप वीडियो देखोगे ना, हम उसका जो दरोगा है विपिन तिवारी है उसका वो वीडियो दिखाते हैं आपको। किस ये वीडियो है देखिए, आपको लग रहा है उसको तनिक भी इस बात का डर है कि वो जेल जा रहा है। सोचो, क्योंकि उसे पता है कानून हमारे यहाँ कितना लचर है कि ज्यादा से ज्यादा 7-8 महीने के बाद उसको जमानत मिल जाएगी। बहुत ज्यादा हुआ तो 1-2 साल बाद। आप देखो मुस्कुराता हुआ जा रहा है, रत्ती भर उसे चिंता नहीं है कि उसको कुछ हो सकता है। देखो कैसे जमवाई ले रहा है। ये मुंह खोलकर किसी आम आदमी का मजाक नहीं उड़ा रहा, वो हम सब के ऊपर हंस रहा है, कानून व्यवस्था के ऊपर हंस रहा है कि देख लो तुम लोग हो क्या। सीएम योगी को जी को ये वीडियो देखना चाहिए कि उसको कितना फर्क है या उनको उसके चेहरे से कितना पछतावा झलक रहा है कि एक 4 महीने की बिटिया के सिर से उसने पिता का साया छीन लिया। एक 1.5 साल पहले हुई जो शादी होके एक दुल्हन आई उसका सुहाग उजाड़ दिया। और इसके चेहरे से देखो क्या लग रहा है आपको। लग रहा है इसको अफसोस है कि हम कितना बड़ा अपराध किया है। एक आदमी की जान लेना कितना बड़ा अपराध है। मस्त होकर गाड़ी में बैठ रहा है, कैमरे के सामने ये इस तरह का वो दिखा रहा है कि इसको कहें कि अब मैं क्या कहूं, एक तरीके से वो कानून का मजाक उड़ा रहा है कि कर लो क्या कर सकते हो बताओ। जेल आ गए, जेल जाएंगे 6-7 महीने बाद जमानत, खत्म कहानी। पैसे की कमी थोड़ी है। 3-3 केस ऐसे ही थोड़ी चल रहे, कुछ हमारा कोई बाल एक उखाड़ पाया हमारा, ये चल रहा है इसके उसके में। और बाकी 2-3 भाई और 2-3 लोग और गिरफ्तार हुए। पुलिस ने और क्या कहा वो बताएं। और उनको भी कोई डर नहीं दिख रहा है, उनको भी नहीं लग रहा कि यार हाँ हमने हत्या की है, 302 का मामला है, हमारा साला जीवन खराब हो जाएगा। ऐसा कोई उनको फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो करते ही नहीं है। नेता नगरी काम करना है। नेता नगरी किस पर चलती है? डर पर चलती है। लोग डर के मारे अब एक कांड कर दिया है तो अब ये समझ लो इस परिवार का कोई भी सदस्य गांव के किसी और के सामने खड़ा हो जाएगा ना, वो आदमी ऐसे ही कहेगा जी साहब बताओ क्या करना है, क्योंकि उसको अपने परिवार की चिंता होगी। इनको जेल जाने से चिंता नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। कहेंगे वोट देना है, कहेंगे हाँ साहब तो आप ही को देंगे वोट। लीलापुर में एक व्यक्ति सौरभ विश्वकर्मा की मारपीट कर हत्या कर दी गई थी। इसके संबंध में थाना लीलापुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। घटना से संबंधित एक नामजद अभियुक्त दरोगा तिवारी को आज सुबह गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा जा चुका है। आज शाम को इसी घटना से संबंधित एक नामजद अभियुक्त सौरभ तिवारी और एक अज्ञात अभियुक्त मिंटू उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त थार गाड़ी भी बरामद की गई है। शेष अभियुक्तों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस तरह से वो कानून के ऊपर हंस रहा है। तुम्हारे कानून पे हम हंस रहे हैं, वो किसी के ऊपर नहीं हंस रहा, वो कानून के ऊपर हंस रहा है। जानता है कानून में इतने लूप होल हैं कि उसे ज्यादा दिन जेल में रखा ही नहीं जा पाएगा। ठीक है, इस मामले में जो सौरभ की पत्नी है उन्होंने बेचारी रोते रोते हुए कहा कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा ही उन लोगों के साथ होना चाहिए। यानी जब मेरे पति मेरा सुहाग उजड़ा है, जब उनके घर की महिलाओं के सुहाग उजड़ेंगे तभी उन्हें समझ में आएगा कि किसी के जाने का या किसी के पति की मौत का गम क्या होता है। मेरी बच्ची अब क्या करेगी बताओ। मेरे बेकसूर पति को मारा गया है, ऐसे ही उन लोगों की पिटाई होनी चाहिए, उन लोगों को भी तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। ये दर्द है कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ विश्वकर्मा की पत्नी आंचल का, कि वो चाहती है कि उसे कुछ मत दो लेकिन उसे वैसा इंसाफ दो जिस तरह से उसके पति को इन लोगों ने बेकसूर होते हुए इतनी बुरी तरीके से मार कर तड़पा तड़पा कर मारा है,
उसी तरह से उसको भी इंसाफ चाहिए, तभी वो जो है इंसाफ मानेगी, वरना इंसाफ नहीं माने। और पुलिस कह रही हम गिरफ्तार कर लो ना, गिरफ्तार देखो ना, एक को तो गिरफ्तार किया, 2 और को गिरफ्तार कर चुके हैं वो, ऐसा नहीं कार्रवाई। गिरफ्तारी से जब उनको फर्क नहीं पड़ रहा तो क्या फायदा है गिरफ्तारी करने का, ये हमें बताया जाए। चेहरे से लग रहा है उनको जेल जाने का डर लग रहा है कि यार जेल जाएंगे हम, हमको तो नहीं दिख रहा चेहरे से, आप लोगों को दिख रहा हो तो बताओ। एक आदमी के ऊपर 3-3 केस चल रहे हैं, चौथा चलने लगेगा तो क्या नई बात हो जाएगी। वो तो इसी वजह से कि हाँ 3 चल ही रहे, 4 एक और सही, बताओ क्या करोगे। उसके चेहरे से वही हाव भाव दिख रहे हैं, मुझे तो वही दिख रहा है भाई कि उसको फर्क नहीं पड़ता। ये देखो चेहरे पर मुस्कुराहट देखो, ऐसा लग रहा है कि अरे जैसे नाखून किसी का नहीं तोड़ देते हैं, वो लग रहा है कि इसको नाखून तोड़ा है, इसको कोई वही नहीं, हत्या जैसा कुछ है ही नहीं। देखो चेहरे से देखो आप कैसे मस्त आ रहा है। अभी देखना उबासी लेगा, जम्हाई नहीं बोलते हैं, ऐसे ऐसे वाला, ये हंस रहा है, आराम से आ रहा है, कोई नई बात नहीं है उसके लिए। 10 बार इस तरह की चीज हुई, कर लो तुम लोग कर लो, उसके 6-7 महीने बाद हम घर आ जाएंगे और इससे हमें सबका लग जाए कि हमसे टकराने वाले से सोच लो हम क्या हाल करेंगे। ये बताने के लिए काफी, ये खबर जो है ना चल रही है, जो ये सारे वीडियो ये अपने एक तरीके से कहें मेडल की तरह है इसके लिए। देखो सरकारी आदमी को मार डाला, कोई कुछ नहीं कर पाया, तो बाकी तुम मर भी जाओगे, तुम्हारे कोई पूछने वाला नहीं। गांव का आदमी खेती किसानी करने वाला परिवार क्या करेगा, कहां तक कानून की लड़ाई लड़ेगा जाके। हम तो मांग करेंगे सीएम योगी जी, इसकी हंसी देखो, ये आप पर हंस रहा है, ये यूपी की पुलिस पर हंस रहा है। अगर इसकी हंसी नहीं रोक सकती है तो फिर कोई फायदा नहीं आपके सख्त प्रशासन का। और वो ब्राह्मण लोग भी जो कहते हैं ना यूपी में ब्राह्मण को हो रहा है, अभी इसका इनकाउंटर हो जाएगा ना, तमाम ब्राह्मण नेता खड़े हो जाएंगे, देख लो। ऐसे आदमी को खुद तुम बताओ क्या होना चाहिए, जिसने 4 महीने की बच्ची के पिता को छीन लिया, जिसने 1.5 साल की पत्नी, जिसकी शादी को 1.5 साल हुए हों, उसका सुहाग उजाड़ दिया, और बताओ क्या हो इसके साथ। इनका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से इस मामले में क्या होना चाहिए। नमस्कार।